ईरान की मिसाइलों से खतरा सिर्फ इजराइल को नहीं है, अमेरिका को भी है। और यही वजह है ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने चुपचाप कतर में अपने सैन्य अड्डे से विमान हटाने शुरू कर दिए। सैटेलाइट तस्वीरों और फ्लाइट डेटा से इस बात की जानकारी मिली है। कतर में मौजूद अमेरिका का यह एयरबेस ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। 5 जून से 19 जून के बीच अमेरिका ने कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस से अपने लड़ाकू विमानों को हटा लिया है। सैटेलाइट इमेज में भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 बड़े सैन्य अड्डे हैं जो ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। इसमें इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान शामिल है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के किस बेस को ईरान की मिसाइलों से कितना खतरा है। ईरान से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर इराक में मौजूद अमेरिका का अल असद बेस हाई रिस्क पर है, यानी इस पर हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। ईरान से 1000 किलोमीटर दूर सीरिया में मौजूद अल तन्फ बेस पर भी खतरा काफी ज्यादा है। कुवैत के जिस आरिफ जान बेस से अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन हटाए हैं वो भी ईरान से सिर्फ 900 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान यहां भी निशाना साध सकता है। सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ईरान से दूरी 1200 किलोमीटर है। यहां खतरा कुवैत के मुकाबले थोड़ा कम है। कतर का अल उदैद बेस ईरान से 1300 किलोमीटर दूर है। यहां पर मौजूद अमेरिकी हथियार पर खतरा मीडियम कैटेगरी में है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर मौजूद है जो ईरान से 1500 किलोमीटर दूर है, यानी यहां तक भी अमेरिकी हथियारों को ईरान की मिसाइलें निशाना बना सकती हैं। और यही वजह है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने का फैसला करने में इतना वक्त लग रहा है। ईरान अगर इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि इजराइल चुप है। वो अपने तरीके से ईरान के शहरों को, खासकर सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इजराइल पर हमले वाले वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं, और ईरान पर हमले वाले वीडियो के सर्कुलेट होने की रफ्तार इजराइल की मिसाइल की रफ्तार जितनी तेज नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल मत समझिएगा कि तबाही सिर्फ इजराइल में मची है। सच यह है कि ईरान भी लहूलुहान है। इस बीच इजराइल ने सीधे खामनेई को धमकी भी दी। ईरान ने गुरुवार को इजराइल पर जो हमले शुरू किए उससे इजराइल हिल गया है। अब वो कह रहा है कि खामनेई को जीने का हक नहीं है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या इजराइल के पास इतनी ताकत है कि वो ईरान को सबक सिखा सके? ट्रंप को तो अब तक इजराइल के सपोर्ट में कूद जाना चाहिए था, लेकिन वो सोचने के लिए 2 हफ्ते का समय ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि युद्ध चाहे इजराइल के लिए हो या फिर ईरान के लिए बहुत महंगा होता है। ऐसे में इजराइल के पास क्या लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ने की तैयारी है? ईरान जिन शक्तिशाली मिसाइलों से हमले कर रहा है उसे रोकने के लिए इजराइल जिन इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है, हर दिन उनकी लागत 10 से 200 मिलियन डॉलर यानी 80 करोड़ से 17 अरब रुपए तक बैठ रही है। ईरान ने इन 2 दिनों में ही इजराइल को जितना नुकसान पहुंचाया है, उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के खर्च का ही अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो 400 मिलियन डॉलर के आसपास ठहरता है। जाहिर है इतनी लागत वाले युद्ध को ज्यादा लंबा खींचने के बजाय इजराइल इसे जल्द खत्म करना चाहेगा। इसका एक तरीका है किसी भी तरह से खामनेई का खात्मा, जिसके बाद ईरान खुद सरेंडर कर देगा। लेकिन खामेनेई का खात्मा तभी संभव है जब इजराइल ईरानी मिसाइल हमलों का जवाब दे सके। गुरुवार से पहले तक ईरान जिन मिसाइलों से हमले कर रहा था उन्हें रोकना इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए संभव था। लेकिन क्या इजराइल के पास उन मिसाइलों का जवाब देने की ताकत है जो ईरान ने गुरुवार से इजराइल पर दागने शुरू कर दिए थे? क्योंकि ये वो मिसाइलें हैं जो टारगेटेड और एक साथ कई तरह के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ऐसे में इजराइल को जरूरत है अमेरिकी सपोर्ट। अमेरिका का थार्ड सिस्टम सऊदी अरब में तैनात है। उन्हें मंगवाकर इजराइल ईरान के इन मिसाइलों को आसानी से रोक सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका फिलहाल इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि वो इजराइल के समर्थन में कूदे या नहीं। व्हाइट हाउस ने 2 हफ्ते में फैसला लेने की बात कहकर इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। ट्रंप के लिए कंफ्यूजन की एक वजह यह भी है कि रूस और चीन ये इशारा कर चुके हैं कि अमेरिका का युद्ध में कूदना विनाशकारी हो। राष्ट्रपति पुतिन ने यह धमकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 1 घंटे तक फोन पर बातचीत के बाद दी। ऐसे में ईरानी हमलों का बदला इजराइल कैसे लेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई। दोनों देशों के बीच जारी जंग में रोजाना कौन कितनी मिसाइलें चला रहा है, ये जानकारी तो आपको लगातार दी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ आज हम आपको इस युद्ध में हर दिन होने वाले खर्च की भी जानकारी देंगे। इजराइल इस युद्ध में हर रोज 725 मिलियन डॉलर यानी 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है हर रोज। पहले 2 दिनों में ही इजराइल ने 593 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए।
रोज के हिसाब से इंटरसेप्टर मिसाइलों की लागत $200 मिलियन है। अगर हम रोज का खर्च 6,300 करोड़ रुपए के हिसाब से देखें तो भारत जैसे देश में इतने खर्च में हर रोज 100 करोड़ की लागत से 63 अस्पताल बनाए जा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में स्मार्ट सिटी बनाने का खर्च 10,000 करोड़ रुपए है। इस लिहाज से इतने खर्च में करीब 1.5 दिन के युद्ध के खर्चे से एक स्मार्ट सिटी बनाई जा सकती है। 500 किलोमीटर तक की एक बुलेट ट्रेन चलाई जाए तो उसका खर्चा 93,500 करोड़ रुपए है। इस लिहाज से 15 दिन के युद्ध के खर्चे से एक बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है। आबादी और दायरे के लिहाज से अगर हम देखें तो ईरान की लगभग 9 करोड़ की आबादी के सामने इजराइल की आबादी सिर्फ 90 लाख है। ईरान एक बड़ा देश है जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि इजराइल 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन आज के युग की लड़ाई में साइज से ज्यादा शार्पनेस अहम है और एक्यूरेसी और शार्पनेस के मामले में इजराइल ईरान से 20 ठहरता है। इजराइल के पास 250 विमान हैं जो अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों से लैस है। ईरान के पास 350 विमान हैं, लेकिन वो पुराने रूसी तकनीक से लैस है, लेकिन वो बेहद पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। इजराइल के बेड़े में F-15, F-16, F-35 जैसे स्टील्थ जेट विमान हैं। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 जैसे हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरी तरफ ईरान के पास मल्टी वॉरहेड मिसाइल तकनीक है। इजराइल पर किए गए हमले में कुछ ऐसी मिसाइलें भी मिली हैं जिनके बारे में आशंका है कि वो MIRV तकनीक वाली हैं, जो दुनिया में अमेरिका, रूस समेत कुछ ही देशों के पास है। इजराइल के ड्रोन भी काफी हाईटेक है। हनीस 900 अपनी एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। नौसेना छोटी है लेकिन पनडुब्बियां और मिसाइलों से लैस है। दूसरी तरफ इजरायली ड्रोन के मामले में इजराइल से बहुत ईरान पीछे है। नौसेना भी छोटी है लेकिन पनडुब्बियों से लैस है। थल सेना के मामले में जब मुकाबला साइज का हो तो इजराइल पर ईरान भारी पड़ता है। ईरान के पास 6 लाख सैनिक और 2 लाख रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव और 4 लाख रिजर्व सैनिक। Z News।